सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने जो भी हल्की सी बातें बतानी थी वो बता चुका हूँ। अच्छा देखो, जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है ना उसमें जितनी बातें बतानी थी बता चुका, और कुछ समझना नहीं है उसके अंदर। अब हमारे पास ना एक्चुअल में जो 12th क्लास के अंदर हमें जो समझना है वो सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन था उसमें जितनी बातें थी वो सारी बता दी है। अब जो हमारा चैप्टर सेकंड है ना उसके अंदर जो जो बातें हैं वो सारी बता रहा हूँ। तो भाई चैप्टर सेकंड का नाम डालो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जो हमारे पास हिंदी में है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। लिखो, चैप्टर का नाम डाल लो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हिंदी में है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। अब सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ ना वो समझो पहले है क्या हमारे पास, कि अब ना हम कुछ कुछ वर्ड हैं उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स होंगे हम उसका मतलब समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूँ, मैं तुम्हें ना पहले वाला बोलता हूँ, ठीक है, जो तुम मतलब पहले जो तुम्हें पता है। मैं पूछ रहा हूँ डेप्रीसिएशन, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स होती है, जो असेट्स है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये बातें पता है, ठीक है। लेकिन भाई अगर ना मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बोल दूँ ना तो उसको तुम बता नहीं पाओगे। ठीक है, देखो होता क्या है भाई 12th के अंदर मतलब कि ना 12th में जो तुम्हारा एग्ज़ाम जो बन के आता है ना, जो पेपर बन के आता है वो तुम्हारा ना बेस चेक करता है। ठीक है, बेस के लेवल पे पेपर आता है और बच्चे ना खूब एडवांस पढ़ जाते हैं और बेस वाला कुछ पढ़ते नहीं, तो गुल हो जाता है सारा। तो अब ना सबसे पहले मैं तो बता रहा हूँ भाई जो पहला पॉइंट है वो बता रहा हूँ तो मैं गुड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। पहला पॉइंट डालो इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हिंदी में वस्तुओं का वर्गीकरण। पहला पॉइंट डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हिंदी में है वस्तुओं का वर्गीकरण। सुनो भाई, अब हमारे पास क्या है कि पहला इसमें मैं जो पहला पॉइंट बता रहा हूँ, सुनो भाई, पहला मेरे पास है, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, पहले क्या बता रहा हूँ मैं, फाइनल गुड्स एंड मीडिएटर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, और मतलब कि मेरे पास जो है हिंदी में हमारे पास है वो है अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, तो पहले ना लिख लो, पहले इंग्लिश में हेडिंग डालो, पहले फिनिश्ड गुड्स और ब्रैकेट में डाल लेना फाइनल गुड्स। फिनिश्ड गुड्स और ब्रैकेट में डालना है फाइनल गुड्स एंड मीडिएटर गुड्स। मीडिएटर गुड्स, और भाई हिंदी में लिखो अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या हुआ, इंटरमीडिएट स्पेलिंग नहीं आ रही? लिखो लिखो, इंटरमीडिएट लिखना नहीं आ रहा। सुनो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। सुनो, हमारे पास पहला क्या है कि फाइनल गुड्स की बात करते हैं, समझाओ। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो रेडी टू यूज़ है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, जो यूज़ करने के लायक बन चुकी है। बात समझ आ रही है? तो पहले क्या बता रहा हूँ, हमारे पास भाई फाइनल गुड्स, जिसको अंतिम वस्तु बोलते हैं। सबसे पहले बता रहा हूँ मैं फाइनल गुड्स, इसको हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। ठीक है, देखो भाई पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स एक्चुअल में होता क्या है, पहले हमें समझना है। डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है, डेफिनेशन आराम से लिखवा दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात पढ़ते हुए हमें समझने की कि एक्चुअल में हमारे पास फाइनल गुड्स होते क्या है। लेकिन फाइनल गुड्स को हम समझते हैं कि फाइनल गुड्स है क्या। मैं लास्ट बोल रहा हूँ, देखो फाइनल गुड्स का मतलब होता है जिसको वो गुड्स जो पहले मैंने बोला रेडी टू यूज़ है, उपयोग करने के लिए पूरा तैयार है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला लिख रहा हूँ मैं कि ये क्या होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। ठीक है,
जिसको हिंदी बोलता हूँ उपयोग करने या फिर उपभोग के लिए तैयार, ये भाई यूज़ करने के लिए पूरी पूरी रेडी होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है, देखो पहला पॉइंट पता लग गया। अब ये भाई किसके पास जाता है, फाइनल कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता। भाई देखो मैं चाहूँ ना इस टॉपिक के ऊपर ना पूरी क्लास खत्म कर सकता हूँ आज की, और कम से कम आधी तो होगी, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे ना देखो कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना पहले कुछ ना तुम्हें एग्जांपल देता हूँ भाई, ये सारी चीज़ क्या है कि मान लो फाइनल गुड्स है। सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट बताए, क्या होना चाहिए भाई, यूज़ करने के लिए रेडी होनी चाहिए, और फाइनल जो हमारे पास कंज्यूमर है, या फिर बोल सकते हैं जो मेरे पास क्या है कि फाइनल कंज्यूमर अंतिम उपभोक्ता है, उसके उपयोग करने के पास तक पहुँचनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं पूछूंगा कि ये मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ या किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं अपने लिए तो यूज़ कर नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यूज़, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है। लेकिन मैं घर गया, घर जाके मैंने ब्रेड खाई, ठीक है, मान लो मैंने ब्रेड और जैम खाया, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ भाई, वो अपने लिए कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए फाइनल गुड्स है, वो अंतिम वस्तु है मेरे लिए, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि मैं गया, ठीक है, घर पे, और मैंने घर पे मतलब घर जाने से पहले मैंने शॉप से एक सामान खरीदा, ठीक, और उसको मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया, तो वो सामान मेरे लिए क्या होगा, वो सामान मेरे लिए फाइनल गुड्स होगा नहीं होगा, अंतिम वस्तु होगी नहीं होगी। मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, नहीं है, ठीक है। चलो मानो भाई तुम्हारी मैम तुम्हें स्कूल में चौक से पढ़ा रही है, ठीक है, तो या फिर जो तुम्हारे सर चौक से पढ़ा रहे हैं, तो अब भाई वो बताओ चौक तुम्हारे सर के लिए फाइनल गुड्स है या फिर नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए यूज़ नहीं कर रहा। बात समझ आ गई, वो क्या है कि भाई किसी और के लिए यूज़ कर रहा है वो। अब मैं और अगला बोलता हूँ, तुम जिस बेंच पे बैठे हो, ठीक है, तो अब ये बताओ ये बेंच मेरे लिए फाइनल गुड्स है या नहीं है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया ना, मेरे लिए नहीं है फाइनल गुड्स, ठीक है। ये देखो मैं क्या है कि भाई इसके थ्रू अर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सुनो, ये फिर मान लो मैंने जो फ़ैन लगा रखा है, तो ये फ़ैन मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है, बातें पता लगी। ये जो फ़ैन है मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है, लेकिन अगर इस फ़ैन को मैं घर जाके अपने पर्सनल के लिए लगाऊं तो मेरे लिए फाइनल होगा, ये तो मेरे लिए अंतिम वस्तु होगी। भाई टॉपिक ध्यान रखना, टॉपिक का पढ़ा रहा हूँ मैं, होता ऐसा है मैं पूरा पढ़ा रहा होता हूँ खूब एकदम, अंदर बच्चे टॉपिक भूल जाते हैं, ध्यान रखे चलना। अब सुनो, तो भाई हमारे पास क्या है, चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ उसके। मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और स्कूल की वैन है, तो स्कूल की वैन स्कूल वालों के लिए फाइनल गुड्स है या नहीं है, नहीं है। वो क्या है, उसको किसी, अच्छा देखो मैं ना एक ना पूरा क्रस्ट बताता हूँ कि निकलता क्या इसका। देखो होता ऐसा है कि भाई अगर मैं कोई सा ऐसा सामान यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली मुझे मान लो मैं कोई सा ऐसा सामान यूज़ कर रहा हूँ जो कि मान के चलो जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, या फिर मान लो 2 तरीके से बोल सकता हूँ, जिससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, या फिर दूसरा जिससे मैं अर्निंग नहीं कर रहा। मान लो मैं घर पे जाके ब्रेड खाता हूँ, तो मैं क्या उसको अपनी किसी अर्निंग के पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ हम अपने ये मान के चलो खुद के सेटिस्फेक्शन संतुष्टि के लिए जिसको खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, फाइनल गुड्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनो उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक कोई सा ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस के अंदर ना अब क्या हुआ कि भाई बाहर से एप्पल लेके आएगा, मान लो कुछ स्टाफ आ गए एप्पल लेके आएगा, तो वो जो एप्पल है वो दिया गया स्टाफ को, ठीक, स्टाफ को दिया गया कि खाओ। अब पता वो जो एप्पल उन स्टाफ के लिए फाइनल गुड्स है नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, मान लो मैं ऑफिस का बॉस हूँ, ठीक है, ऑफिस का बॉस मैं हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई 3-4 ना मेरे मान लो स्टाफ के कुछ मेंबर आए, मैंने क्या किया भाई, मैंने एप्पल मंगवाए, मैंने उनको दिया खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। तो बताओ कि भाई यहाँ पे हमारे लिए ये जो मैंने एप्पल खाया ये फाइनल होगा या नहीं होगा। देखो भाई हमारे पास ना 2 चीज़ हो सकती है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे ना हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं। बताता हूँ हाँ क्यों, अगर मैं ना वो मतलब कि मैंने अपने लिए मंगवाया था खाने के लिए तो ठीक है, हाँ फाइनल है। लेकिन
अगर मैंने उनके लिए मंगवाया और मैं उन्हीं के पोर्शन में से खा रहा हूँ तो उसको फाइनल नहीं बोल सकते। तो फाइनल का मतलब पता लग गया। अब देखो भाई तुम्हारे ना मतलब कि जो बुक वगैरह है उसके अंदर ना कुछ ना इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। चलो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जो मैंने शूज़ पहन रखे हैं, ठीक है, देखना नहीं है यार, सुनो, जो मैंने शूज़ पहन रखे हैं, तो अब ये जो शूज़ है ये मेरे लिए फाइनल है या नहीं है क्योंकि भाई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मानो छोड़ो, मैं अभी से ना, अब मान लो अभी से मैं 3-4 साल बाद ना डिजिटल बोर्ड लेता हूँ, मान लो मैंने एक डिजिटल बोर्ड लिया, ठीक, तो वो मेरे लिए फाइनल होगा नहीं होगा? वो भी नहीं होगा। क्यों भाई? मैं क्या कि बच्चों के लिए यूज़ करूँगा सारे, ठीक है। चलो अब मैंने बोला कि भाई मैं उसको उठा के अपने घर पे, मैंने अपने घर पे लगा दी जाके, अब मैं उसमें मस्त टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है वो फाइनल है। फाइनल में पता लग गया क्या मतलब कि फाइनल का मतलब क्या होता है। अच्छा, कौन कौन से फाइनल है ये पता लगा और कौन कौन से फाइनल नहीं है पता लगा। तो जो फाइनल नहीं है ना वही इंटरमीडिएट है। दोनों क्लियर हो गया? मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। अब सुनो भाई, पहला पता लग गया, ठीक है। अब सुनो दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स है जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अब समझो भाई, एक मैं तुम्हें ये बता दिया, अब ये बता रहा हूं। देखो मैं तुम्हें क्या बताया था कि वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं अपने पर्सनल के लिए यूज़ करता हूँ उसको बोलते हैं फाइनल। अच्छा, तुम्हें फाइनल का मतलब पता लग गया, जो अंतिम वस्तु है इसका मतलब तो पता लग गया होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जो अंतिम नहीं है वो मध्यवर्ती है, ठीक है। जो फाइनल नहीं है वो क्या है? इंटरमीडिएट है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो भाई, इसके आगे हम और क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अदर थिंग्स। देखिए अन्य, भाई चीज़ों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर वस्तु, वही बात पड़ती है। अन्य चीज़ों को बनाने में उपयोगी होती है, ठीक है। दूसरा, नॉट consumed by final consumer, ठीक है। जो फाइनल कंज्यूमर है उसके द्वारा कंज्यूम नहीं किया था तो बोल सकते हैं कि अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उपभोग नहीं किया जाता, ठीक है भाई। ये दोनों बातें पता लग रही है। अब ना देखो भाई, इसमें सबसे हमारे पास क्या है कि जो एक अगली बात बोल सकते हैं और जो इसका पॉइंट है, इट इज बॉट फॉर रीसेल। बोल सकते हैं इसे दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाता है। फिर it is used for producing other goods। मैं वैसे पता है पॉइंट लिखवा चुका हूँ, ठीक है, ऊपर वाला। इसे अन्य वस्तुओं को
उत्पादित करने में प्रयोग किया जाता है। It has not crossed the production boundaries। इसने उत्पादन की सीमा को पार नहीं किया होता। है या यह उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होता है। ठीक है भाई, देखो ये सारे के सारे पॉइंट इसके हैं। ठीक, अब ना ऊपर वाले के मैं एक आध पॉइंट और ऐड करूंगा, ठीक है, उसको देख लेना। तो हाँ भाई, इसका जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इट हैज क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्रीज। या फिर बोल सकते हैं यह है उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है। भाई इसको थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर इसे अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। अब सुनो भाई, देखो जितने मैंने पॉइंट लिखवा दिए ना, ये सारे के सारे पॉइंट ना भाई समझने में, ये मान के चलो कि देखो जो इन पॉइंट को समझ गया ना, अच्छा कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे एग्जाम में इसकी थ्योरी लिखने को आएगी। तुम्हारे एग्जाम में कभी इसकी थ्योरी लिखने को नहीं आती। वो तुम्हें बहुत सारे गुड्स के नेम लिख के देंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ भाई इन सब में से फाइनल कौन कौन से फाइनल नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रख के चलना। अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया फाइनल गुड्स क्या होते हैं। पहले बताया रेडी टू यूज़ होते हैं। भाई ये क्या हमारे पास रेडी टू यूज़ है, मतलब कि उपयोग करने के लिए तैयार है पूरे के पूरे। ठीक, उसके बाद फाइनल कंज्यूमर, इसका मतलब क्या है, इट इज यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर, जो अंतिम उपभोक्ता होता है ना, उसके द्वारा उपयोग किया जाता है। मैं तुम्हें से क्या बताया, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मार्कर मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास फाइनल गुड्स नहीं है, मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ना इसको, तो फिर भी मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अपनी पर्सनल पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ, अगर मैं इसको अपनी जो मेरी पढ़ाई है अगर मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ ना, उस टाइम जाके भाई ये मेरे पास क्या होगा, मेरे लिए फाइनल गुड्स होगा, ये अंतिम वस्तु उस टाइम होगी मेरे लिए। बातें तो लगी। फिर मैं दूसरा बोल रहा हूँ, अच्छा बताओ ये जो मेरी चेयर है, ठीक है, तो भाई ये जो चेयर है ये मेरे लिए फाइनल गुड्स है या फिर नहीं है? नहीं है।
मैं देखो मैं बताता हूँ क्यों, मैं सुनो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। नहीं के पीछे रीज़न समझो। अगर मान लो मैं तुम सबको नहीं पढ़ाता, ये चेयर मैं यूज़ करता, मैं चेयर यहाँ पे यूज़ करता नहीं करता, नहीं करता ना। तो फिर ये जो चेयर है मैं अपने लिए यूज़ नहीं कर रहा, तुम सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ। बात समझ में आई? ये जो चेयर है मैं अपने लिए यूज़ नहीं कर रहा, तुम सबके लिए यूज़ होती है। चलो मान लो, जो मान के चलो जो मेरा स्टैंड है ये, ठीक है, जो कैमरा स्टैंड है, तो भाई अब ये बताओ कि ये मेरे लिए फाइनल है या नहीं है? नहीं है मेरे लिए फाइनल, पक्का? सुनो देखो भाई, हाँ बोलो बोलो, चलो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। ये जो मेरे पास गुड्स, ये जो मेरे पास है, ये मैं क्यों रख रहा हूँ? ताकि तुम्हें रिकॉर्डिंग दे सकूँ बाद में, ठीक है? तो मेरे लिए क्या है, फाइनल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अपने मज़े के लिए यूज़ करूँ ना, ठीक, अगर इस स्टैंड को मैं अपने मज़े के लिए यूज़ करूँ, उस टाइम जाके भाई मेरे लिए क्या होगा, ये फाइनल होगा। बातें पता लगी? भाई तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है? ओ भाई सुनो, देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर मैं अपने फाइनल मतलब कि अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ ना, तो फाइनल है, तो अंतिम वस्तु है, वरना नहीं है, ठीक है? भाई इसका ना अगला पॉइंट करिए, इट हैज़ क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, मतलब कि यह उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है। इसका मतलब समझो क्या है। अच्छा मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई एक फैक्ट्री के अंदर गए, उसने ना ब्रेड काट काट के रखे हुए, ठीक है, तो बताओ वो फाइनल गुड्स है नहीं है? वो अंतिम वस्तु है नहीं है? नहीं होगी, क्योंकि अभी पूरी रेडी नहीं है वो, ठीक है? और प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं निकली अभी। प्रोडक्शन के प्रोसेस में पैकिंग भी आती है ना, पैक करना भी तो भी बन रहा है उसका, पैक करने के बाद मार्केटिंग वगैरह होगी, उसके बाद जाके वो रेडी टू यूज़ होगा। चलो मैं दूसरा बोलता हूँ। मैंने बोला कि भाई मैं गया मतलब कि गेहूँ लेने के लिए, आटा, मान लो कि चलो आटा खरीदने गया मैं, तो आटा अभी बताओ फाइनल गुड्स है नहीं है? आटा। अच्छा मैं तुम्हें ना एक तरीका और बताता हूँ कि फाइनल गुड्स को पहचानने का। यहाँ पे इसका फोर्थ पॉइंट है, देयर इज नो नीड ऑफ वैल्यू एडिशन। इसमें कोई कीमत की वृद्धि नहीं होगी। अब समझो भाई मैंने क्या बोला। जब किसी चीज़ के अंदर कीमत में वृद्धि होना बंद हो जाए, जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया था मैंने, मान लो पहले मैं गेहूं खरीद के लाया, उसका मैंने आटा पिसवाया, आटा पिसवाने के बाद क्या हुआ, मैं उसको थोड़ा काम पे लगाया, फिर जाके जब बन के वो रेडी हो गया, बेकरी में जब बन के रेडी हो गया, रेडी होने के बाद फिर जो पैकिंग के लेगा, पैकिंग के बाद जो भाई वो क्या है थोड़ा मार्केटिंग के लेगा, मार्केटिंग के बाद बिकना शुरू हुआ, ठीक है? तो जब तक उसमें पैसे बढ़ रहे हैं, जब तक उसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है, तब तक वो फाइनल गुड्स नहीं बना है, ठीक है? तब तक हमारे पास क्या भाई फाइनल गुड्स नहीं बना है। बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई सा भी गुड्स है, कोई सी भी वस्तु है, अगर उसकी कीमत बढ़ना बंद हो गई, पता लग रहा है किस तरीके से कीमत बढ़ना बंद? जैसे तुमसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि स्टार्टिंग में जो आटा था 5 रुपये का था, ठीक है, वो जो गेहूँ था, ठीक है, वो था मेरे पास 5 रुपये का, इसको पिसवाने गए 2 रुपये ऐड कर दिए, 7 रुपये का हो गया, ठीक है? इसको बेकरी में लेके गए 3 रुपये ऐड हो गए, तो भाई 10 रुपये का हो गया। उसके बाद इसको पैकिंग के लिए गए 1 रुपये और ऐड हो गए, तो कितने 11 रुपये का हो गया। फिर इसकी मार्केटिंग करी, मार्केटिंग करने के बाद 4 रुपये और बढ़ गए, 15 रुपये का हो गया। फिर रिटेलर को कमीशन वगैरह दिए, मान लो 5 रुपये कमीशन दिए मान लो, ठीक है, तो इसी में तो ऐड करेंगे ना, तो 20 रुपये का हो गया। अब भाई ये कंज्यूमर खरीदने आ गया उसको, अब दुकान में बिक रहा है, ठीक है, कमीशन वमीशन देने के बाद, तो लास्ट में ये जो बचा ना, इसे हम बोल देंगे फाइनल गुड्स। बातें तो लग रही है? तो ये सारे पॉइंट पता लग गए। अब भाई आते हैं इस पे, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। सबसे जो तुम्हें पहला पॉइंट समझना है ना, इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अदर थिंग, ठीक है? फिर बोल सकते हैं ये जो यूज़ किया जाता है किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए, कोई सी भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला ब्रेड बनाने के लिए आटा, तो आटा क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती वस्तु है। अब मैंने चलो दूसरा बोलता हूँ, मैंने बोला कि भाई गेहूं का उत्पादन करने के लिए ट्रैक्टर। बात समझ आई? गेहूं का उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए हमें?
ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर क्या भाई, मध्यवर्ती वस्तु है। ये बातें पता लगी। चलो अब ना तुम्हें अच्छा एक ना मैं थोड़ा ना हटिया एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एक ना निब्बा ने निब्बी को, ठीक है, रोज़ दिया, फूल दिया, ठीक है, तो मतलब लड़के हैं लड़की को फूल दिया, तो वो जो फूल है दोनों में से किसके लिए फाइनल गुड्स है? कि लड़के के लिए लड़की के लिए? लड़की के लिए। हाँ लड़की को दिया, लड़की के लिए हुआ भाई। थोड़ा ना एक बार इसके बारे में सोच के लाना कैसे, ठीक है। ठीक है सुनो, तो मैंने क्या बताया, अन्य चीज़ों को बनाने में उपयोग होती है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? जो मेरे पास किसी दूसरे चीज़ को बनाने में उपयोग यूज़ होती है। उसके बाद अगला, नॉट कंज्यूम बाई फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, इसको अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। बातें पता लगी। जो हमारे पास फाइनल कंज्यूमर है उसके द्वारा इसको यूज़ नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट, इट इज़ बॉट फॉर रीसेल, इसको क्यों खरीदा जाता है भाई? इसको दोबारा से बेचने के लिए खरीदा जाता है। बातें पता लग गई। फिर अगला मैंने कहा भाई इसे दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाता है। कोई सी भी चीज़ जिसको दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं मान के चलो कि भाई कार है, ठीक है, तो कार के जो रिटेलर हैं जो कार बेचते हैं उनके लिए कार क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन एक कोई बंदा आया उसने खरीद ली कार को, एक कोई पर्सन आया उसने कार खरीद ली, अब उसके लिए कार क्या भाई? कार उसके लिए क्या है? फाइनल गुड्स हो गई। बातें तो लग गई है। उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार ली है तो उसके लिए वो फाइनल हो गई। चलो अब मैं एक और अगला बोलता हूँ भाई। मैंने बोला ऐसे, जैसे मान के चल लो कि मैंने क्या किया कि भाई 4 ना ब्रेड के पैकेट खरीद के लेके आया, ठीक है, 4 ब्रेड के पैकेट खरीद के लेके आया और उस 4 ब्रेड के पैकेट को मैं यहाँ से लेके दुबई में जाके बेचूंगा, क्योंकि दुबई में बहुत महंगा बिकता है। मान लो दुबई में क्या भाई, वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो 4 ब्रेड के पैकेट में लेके आऊँगे, 4 ब्रेड के पैकेट में लेके आऊँगे, इंटरमीडिएट होंगे, मध्यवर्ती वस्तु होंगे। लेकिन मान लो 4 में से सिर्फ 3 बिका, 4 में से सिर्फ 3 बिका, एक नहीं बिका, उसको मैंने खा लिया, तो एक में क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। बातें पता लग गई भाई। यूज़ पे डिपेंड करता है कि तुम कैसा यूज़ कर रहे हो उसका, ठीक है। अगला, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। अगर तुम कोई सी भी, वैसे पहला पॉइंट था, ठीक है, अगर तुम कोई सी भी चीज़ खरीद रहे हो जो किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, कोई सी ऐसी चीज़ जिसको हम क्या ही खरीदते हैं किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? मतलब वही बोल देंगे इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे, मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ उसका। कुल्फ़ी वाला है ना, वो बर्फ़ खरीदता है, ठीक है, बर्फ़ खरीदता है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो बर्फ़ क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती, ठीक। दूसरा, मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक ना मान लो बर्गर वाला है, तो बर्गर वाले ने पनीर खरीदा उसने, तो पनीर क्या है उसके लिए भाई? बर्गर के लिए इंटरमीडिएट हो गया। देखो तुम्हें ना ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे मन में आ जाएंगे आराम से, ठीक है। अगला कह रही है इट हैज़ नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। मैंने क्या बताया भाई? जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं उन्होंने जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो उसके अंदर होते हैं। किसी भी मतलब कि किसी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है ना, उस वस्तु के उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर ही अंदर रहते हैं। वो सारी की सारी वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर ही अंदर है, ठीक है, उसे हम बोल देंगे मध्यवर्ती वस्तु। मतलब कि ऑल दोस गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो मैं क्या समझना भाई कि वो सारे के सारे गुड्स जो अभी भी, वो सारी वस्तु जो अभी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, उसे हम क्या बोल देंगे भाई? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। भाई लास्ट का पॉइंट है हमारे पास। अच्छा देखो मैंने हिंदी में क्या लिखवाया, कह रहे कि इसने उत्पादन की सीमा को पार नहीं किया होता। जो उत्पादन की सीमा है ना, जो उत्पादन की जो सीमा है, जो बाउंड्री है कि भाई यहाँ से सामान बाहर निकल गया तो समझो बन गया, ठीक है, या फिर यह उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होता है। ये सारी बातें पता लग रही है भाई। ये जितने पॉइंट है तो पहले ये सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास ना जो अगला पॉइंट है वो समझो क्या है भाई। अगला हमारे पास है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये हमारा भाई पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट बता दिया मैंने। जो तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट है उसे लिख लो, कंज्यूमर गुड्स, या फिर उसको कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं ना, सुनो।
भाई तुम्हें अगली हेडिंग डालनी है, भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखो, उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। और भाई जो इंग्लिश में है वो है कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब सुनो भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंजप्शन गुड्स क्या होता है, फिर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। ठीक है, कंजप्शन गुड्स है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं। देखो भाई, जो मेरे पास कंजप्शन गुड्स हैं, फिर जिसको बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, वो क्या होते हैं। मैं पहले तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि भाई जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई इंसान या फिर जब भी कोई उपभोक्ता, वो तो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, पहले ना जो नॉर्मल भाषा है उसमें समझो। जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ को अपने पर्सनल, ये मान लो सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी मान लो मन की संतुष्टि के लिए किसी चीज़ को खरीदता है, उसे क्या बोलते हैं, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, उपभोग वस्तु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। ये बातें पता लगी। अब भाई अगर उसको ना थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पहले हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में ऐसा बोल देंगे कि वह वस्तु जो उपभोक्ता द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए खरीदा जाता है या फिर उपभोग किया जाता है, उसको बोलते हैं उपभोग वस्तुएं। बातें पता लगी। भाई इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि ऑल दोज गुड्स विच आर परचेज्ड, या फिर बोल सकते हैं कि भाई कंज्यूम, पर जब देखो परचेज मतलब खरीदना और कंज्यूम का मतलब देख लो। ठीक है, क्या होता है, तो विच इज कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, या फिर बोल सकते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन, देयर बोल दो या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बात वही चलती है। ठीक है, फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। बातें पता लगी। लिखो उसे, पहले हिंदी में लिखो, वे वस्तुएं जिनका मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जिनका मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, उसे उपभोग वस्तु कहते हैं। मैं इसके उदाहरण में लिख सकते हो दूध, आइसक्रीम, मतलब परिवार के द्वारा दूध या आइसक्रीम। इंग्लिश में लिख लो एक बार, ऑल दोस गुड्स which is used by individual or group of individual or group of individual or group of individual for their personal satisfaction are known as consumption goods। भाई इसके बारे में पता लग रहा है क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना भाई हमारे पास जो अगला है वो है कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स समझते हैं क्या होती है भाई। सबसे पहली चीज़ समझो कि हमारे पास ना एक्चुअल में कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो जाता है। कैपिटल गुड्स जो हमारे पास है, जिसको पूंजीगत वस्तु बोलते हैं,
कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं। भाई क्या होती है जो कैपिटल गुड्स या फिर जो पूंजीगत वस्तुएं? कैपिटल गुड्स या फिर जो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो जिनका उपयोग किसी दूसरे वस्तु को बनाने में बार बार किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तुमने इसका एग्जाम्पल अपने आप दोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई कैपिटल गुड्स या फिर जो पूंजीगत वस्तु है, पूंजीगत वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका उपयोग किसी दूसरी वस्तु को बनाने में बार बार किया जाता है और वो लंबे समय तक टिकाऊ होती है। जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़? मशीनरी, ठीक है भाई, बता दे खुद ही। मैंने क्या बोला? देखो मैं सिंपल डेफिनेशन बोली थी और खुद बता दिया। देखो मैंने क्या बोला कि भाई क्या सही? ओ भाई ये कोई बात ना हुई। सुनो, देखो बियर, सुनो सुनो, देखो भाई मैंने क्या बताया, जो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं या फिर जो पूंजीगत वस्तु है, वो सारी की सारी वस्तुएं और जिनका उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में किसी वस्तु को बनाने में बार बार किया जाता है और वो टिकाऊ होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई? पूंजीगत वस्तु बोलते हैं। इसे मशीन मान लो या फिर प्लांट मान लो। मशीन दियो, प्लांट के बारे में पता ना क्या होता है। अब सुनो भाई, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? इंग्लिश में सिंपल से बोल सकते हैं कि ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, ये भी बोल सकते हैं विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स अगेन एंड अगेन, और फिर जाके बोल देंगे इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं। भाई ये क्या बहुत ही लंबे समय तक टिकने वाली होती है, ठीक है। तो ये बातें पता लग रही है पहले। भाई जो कैपिटल गुड्स है ना, इसकी डेफिनेशन खुद तुम लिख के लेके आओगे घर से, ठीक। जो पूंजीगत वस्तु है इसका जो मतलब जो भी है घर से खुद लिख के लेके आओगे। तो भाई देखो आज मैंने जितना बताया ना, ये थोड़ी सी लंबी क्लास खींचिए, थोड़ी सी लंबी, ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी और पूरी पूरी मान लो 1-1 घंटे की सा करेगी। तो जो भी है मैंने जो काम दिया भाई 7 साल पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद देखना कैसे कैसे।